नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत है लॉ एंड ऑर्डियंडम के सीआरपीसी के अगले पड़ाव पे, अगले सीरीज में। मैं ब्रिज किशोर दुबे आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं और वो है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। हिंदी में कहें तो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। देखिए, जब भी कोई अपराध होता है, या तो वो अपराध आपका संज्ञेय श्रेणी का होगा यानी कि कॉग्निजेबल होगा, या असंज्ञेय श्रेणी का होगा यानी कि नॉन कॉग्निजेबल होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर कोई अपराध मान लीजिए होता है तो हम ये डिस्टिंग्विश कैसे करें, ये पता कैसे करें कि जो अपराध हुआ है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। तो इसके लिए आप अनुसूची 1 चेक करेंगे, शेड्यूल 1 चेक करेंगे। शेड्यूल 1 चेक करेंगे, अनुसूची 1 देखेंगे और वहां से अपराध आप पता कर सकते हैं कि ये अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। अब मान लिया कि अपराध हुआ और अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस का। कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर दूं। सबसे पहले तो अगर मैं हिंदी में कहूं तो 2 में, धारा 2 में इसे परिभाषित किया गया है, और अगर इंग्लिश में कहूं तो इसे 2C में डिफाइन किया गया। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें कि पुलिस को, जो हमारी पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उन्हें अरेस्ट करने के लिए वारंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वारंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधा अरेस्ट कर सकते हैं एक संज्ञेय अपराध के मामले में। ठीक है। अब इससे एक बड़ा ही फेमस जजमेंट जो अपने उत्पत्ति के साथ, अपने प्राकट्य के साथ बड़ा फेमस हुआ, और वो है आपका ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अदर्स। ललिता कुमारी का केस एफआईआर के लिए बहुत फेमस केस माना जाता है, और इसके कुछ लाइंस में बड़ा इंपॉर्टेंट वाले लेके आया, वो मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। Consequently, the condition that is sine qua non, a mandatory condition, एक एफआईआर को दर्ज करने के लिए, लॉन्च करने के लिए, सीने क्वा नॉन एक मैंडेटरी कंडीशन धारा 154 के तहत ये है कि देयर मस्ट बी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो कोई सूचना होनी चाहिए, एंड दैट इंफॉर्मेशन, वह इंफॉर्मेशन मस्ट डिस्क्लोज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, मस्ट डिस्क्लोज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। एक संज्ञेय श्रेणी के अपराध के होने की सूचना दे, डिस्क्लोज करे। एंड इफ एनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजिंग ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय श्रेणी का, इज लेड बिफोर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है, जो ओसी है, उसके समक्ष एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना दे दी गई। Satisfying the requirement of section 154A, धारा 154A के रिक्वायरमेंट्स की, आवश्यकताओं की, जरूरतों की पूर्ति करते हुए, वह पुलिस ऑफिसर, द सेड पुलिस ऑफिसर हैज नो अदर ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता उसके पास, एक्सेप्ट टू इंटर द सब्सटेंस, जो उसको बताया गया, thereof in the prescribed form। अब स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बना रखा है एफआईआर के लिए, उसके तहत, दैट इज टू से, टू रजिस्टर ए केस, दर्ज करिए केस को ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 154 ऑफ द कोड, 154 ऑफ द कोड इज मैंडेटरी। ध्यान दीजिएगा, वर्ड जो इस्तेमाल किया है वो मैंडेटरी कहा है, इट इज नॉट डायरेक्टरी। ये नेसेसरी है, मैंडेटरी है, एंड द कंसर्न्ड ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड, ड्यूटी बाउंड है टू रजिस्टर द केस, दर्ज करना ही पड़ेगा।
on the basis of information disclosing a cognizable offense. एक संज्ञेय अपराध अगर होने की सूचना मिलती है ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ड्यूटी बाउंड है, वो उसको दर्ज करेगा. Thus the plain word of section 154(1) of the code have to given their literal meaning. लिटरल इंटरप्रिटेशन की बात की है, ध्यान दीजिएगा. रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिटरल इंटरप्रिटेशन भी पढ़ते हैं, दैट इज लिटरल कंस्ट्रक्शन. मतलब वर्ड को एज इफ पढ़ा जाए, जो प्लेन मीनिंग निकल रहा है बस वो अप्लाई कर दो. द यूज ऑफ वर्ड शैल, लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाया है, और लिटरल इंटरप्रिटेशन में जब भी आप शैल को इंटरप्रेट करिएगा दैट बिकम्स मैंडेटरी इन नेचर. मैंडेटरी कैरेक्टर का हो जाता है, मैंडेटरी नेचर का हो जाता है. और वही बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एम्फसाइज किया है. The use of word shall in section 154 of the code clearly shows the legislative intent. लेजिस्लेचर का इंटेंट बड़ा क्लियर है कि आपको जैसे ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है, आप ड्यूटी बाउंड हो उसे दर्ज करो. एंड दैट इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर द FIR. Register an FIR if the information given to the police discloses, वो डिस्क्लोज कर रहा है कि द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि एक संज्ञेय श्रेणी का अपराध हुआ है. तो ये तो एक मोटे तौर पे हमने बात कर ली कॉग्निजेबल ऑफेंस की. अब हम बात करेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं सीआरपीसी में, तो सीआरपीसी में इसका जो डेफिनेशन है 2L में, और हिंदी में कहूं तो 2 में इसकी परिभाषा दी हुई है. आप इसके डेफिनेशन सेक्शन में आप जाके भली बात है उसको चेक करें. यहाँ एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती. ही विल हैव टू, उससे वारंट की जरूरत पड़ेगी. अब यहाँ में एक बड़ा फेमस केस AR अंतुले वर्सेस RS नायक, दैट इज रामदास श्रीनिवास नायक एंड अनदर का केस है. इस केस का एक पोर्शन मैंने उठाया है जो कि आपके लिए काफी रेलेवेंट है. इफ इंफॉर्मेशन गिवन टू एन ऑफिसर इंचार्ज, अब ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का, उसके समक्ष कुछ डिस्क्लोज किया गया, और जिस अपराध के बारे में डिस्क्लोज किया गया वो नॉन कॉग्निजेबल श्रेणी का है. ही हैज टू एंटर द सब्सटेंस, सब्सटेंस को एंटर करना है ऑफ द इंफॉर्मेशन in a book to be kept by such officer. उस ऑफिसर के द्वारा एक बुक में मेंटेन, अच्छा कौन सी बुक? बी इट जनरल डायरी, जनरल डायरी हो सकती है, कभी कभी उसे हम स्टेशन डायरी भी कहते हैं, और हिंदी में कहूं तो इसे रोजनामचा कहा जाता है, रोजनामचा. So kept by such officer in such form as the state government prescribed. अब राज्य सरकार ने जैसा प्रिस्क्राइब्ड करके रखा है, जो मानदंड तय करके रखा है, उसी हिसाब से वो उसे उस इंफॉर्मेशन को जो कि उसे डिस्क्लोज किया गया और जो बता रहा है कि हुआ जो अपराध है वो असंज्ञेय श्रेणी का है, नॉन कॉग्निजेबल है. Such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf, and to refer the information, refer the informant, informant, सूचना दाता जो इंफॉर्मेंट है उनको कहां रेफर कर देगा कि जाइए और मैजिस्ट्रेट साहब के पास से ऑर्डर लेके आइए. किस बात का ऑर्डर? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन करने का पावर ही नहीं होता. तो जब तक मैजिस्ट्रेट साहब अलाउ नहीं करेंगे, ऑर्डर नहीं करेंगे, तब तक ये इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ नहीं कर सकते. मैजिस्ट्रेट सेक्शन 151 सबसेक्शन 2 पुट्स एन एम्बार्गो ऑन द पावर. अब एक एम्बार्गो लगा देता है पुलिस ऑफिसर के पावर को. किस पावर की मैं बात कर रहा हूं?
पावर टू इन्वेस्टिगेट की मैं बात कर, अन्वेषण की जो शक्ति है पुलिस के पास, उस पर एक एम्बार्गो, एक तरह का रोक लगा देता है। पुलिस स्टेशन टू इन्वेस्टिगेट ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई द केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ये था कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसके बारे में आपसे मैं बात करना चाह रहा था, आपके समक्ष रखना चाह रहा था। अभी एक मैं संज्ञान पे स्पेसिफिक लेके आऊंगा, इसके बाद जो सीरीज आएगी वो संज्ञान पे आएगी, तो बी प्रिपेयर्ड। और अब फ्रीक्वेंसी और तेज हो जाएगी वीडियोस की। आई होप सो कि मैं आप लोगों का इसी तरह से प्यार पाता रहूंगा, जिस तरह से आप लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, जिस तरह से आप मुझे प्यार दे रहे हैं, ये वाकई काबिले तारीफ है और मैं उससे बहुत उत्साहित हो रहा हूं। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अब मैं वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाला हूं, हर 1 से 2 दिन के गैप पे वीडियोस आएंगे। तो प्लीज 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 आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सारे के सारे वीडियोस आपको बिना किसी रुकावट के प्राप्त होते रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू।